मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टीम विच इज नाउ गोइंग टू बी न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड की टीम बहुत इंटरेस्टिंगली पिक करी गई है. लेट्स टॉक अबाउट देम बिकॉज ये लोग भी हमेशा पंचिंग अबव द वेट की बात करी जाए तो न्यूजीलैंड का नाम जरूर आता है. बैट्समैन की बात करते हैं स्क्वाड कॉम्पोजिशन में. 2 बैटर्स हैं, केन विलियमसन एंड फिन एलन. कीपर सिर्फ एक है, कॉनवे. ये एक इशू हो सकता है. ऑलराउंडर्स में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़. आई थिंक इट इज़ कमेंडेबल कि लोगों ने इतने ऑलराउंडर्स पिक करें. ब्रेसवेल, चैपमैन, डैरल मिचेल, नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा एंड मिथ सैंडनर. अगर आप नोटिस करो 7 ऑलराउंडर्स हैं टीम के अंदर. दैट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. बहुत अच्छा लगा मुझे. बॉलर्स की बात करते हैं. ट्रेंट बोल्ट, फर्गुसन, मैट हेनरी, टिम साउदी एंड इश सोधी. 5 बॉलर्स भी हैं. So naturally you see how they have invested more in the all-rounder department, which should now be translating to more depth in the playing 11. Let's come to that. Playing 11 क्या होनी चाहिए इस टीम की? Finn Allen and Conway will have to open. Conway, I think अगर आप मिडिल ऑर्डर में खिलाओगे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने वाले हैं. और एक बहुत बड़ा इशू भी निकल के आएगा, सो हम डिस्कस करेंगे. Conway and Finn Allen will have to open. 1 डाउन पे केन विलियमसन आएंगे, ठीक है. उसके बाद रचिन रविंद्रा एट नंबर 4, ग्लेन फिलिप्स एट नंबर 5, फिर नंबर 6 पे डैरन मिचेल. उसके बाद चैपमैन आएंगे एंड मिथ सैंडनर. तो नंबर 8 तक हमारी बैटिंग अच्छी खासी हो गई है. गुड ऑप्शन स्टिल बैटिंग टिल नंबर 8 ऑफ बैटिंग. फिर 3 बॉलर्स, फर्गुसन, बोल्ट एंड हेनरी. तो अगर आप देखो यहाँ पे 8 बैटिंग ऑप्शंस हैं और 8 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं. केन विलियमसन, कॉनवे और फिन एलन, इन तीनों को छोड़ के जो टॉप 3 हैं सब बॉलिंग कर लेते हैं. तो दैट इज अ ग्रेट लेवल ऑफ डेप्थ. बहुत अच्छी डेप्थ बनाई है थैंक्स टू जो स्क्वाड सेलेक्ट करी गई है, बिकॉज इतने ऑलराउंडर्स पे इन्वेस्टमेंट है. बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है. देखो, आइडियली मैं चाहूँगा यहाँ पे ब्रेसवेल खेले टीम के अंदर, बट कैसे खेलेगा? क्योंकि चैपमैन को हमने टीम में ले तो लिया है एट नंबर 7. उस बंदे ने लिटरली रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लो T20s का, न्यूजीलैंड का. सिर्फ एक अच्छी इनिंग खेली है. आई थिंक पाकिस्तान का जो लास्ट T20 मैच था उसमें से रन मारे, और इसने रन मारे ही नहीं है बंदे ने. तो ही इज पैथेटिकली आउट ऑफ फॉर्म. शुड ही आइडियली बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म? नो. बट अगर ब्रेसवेल को आप लाओगे कि आप नंबर 7 पे खिलाओगे उसको, वहाँ पे खिला नहीं सकते, बहुत नीचे हो जाएगा उसके लिए. तो ऊपर कहाँ खिलाओगे? केन विलियमसन नंबर 3 पे आ रहा है, उससे ऊपर तो नहीं खिलाओगे. केन विलियमसन एट नंबर 4 इज यूजलेस. तो नंबर 4 पे अगर वो खेल रहा तो फिर रचिन रविंद्र नंबर 5 पे हो जाएगा, वो उसके लिए थोड़ा नीचे हो गया. कहाँ वो ओपनिंग कर रहा था बंदा. तो यू सी हाउ ब्रेसवेल के इंक्लूजन से पूरी टीम का बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा. ऑल्दो ही इज मोर डिजर्विंग देन चैपमैन, बट चैपमैन इससे सिलेक्ट होगा बिकॉज टीम का बैलेंस बना रहा है. एक सैड रियलिटी है ये. एंड दिस इज हाउ टीम कॉम्बिनेशन वर्क्स. मूविंग ऑन, इसके बाद अगर मैं एक और पॉइंट बोलूं, मैंने मैट हेनरी को टिम साउदी के ऊपर लिया प्लेइंग 11 में. दिस इज मोस्टली ऑन गट फील एंड वॉट आई हैव सीन ऑफ हिम इन द फॉर द LSG इन दिस IPL. अगर टिम साउदी को आपको लगता है कि आप बैक कर सकते हो अगर मैट हेनरी परफॉर्म नहीं कर रहा, आई थिंक दैट इज अ वर्दी एक्सचेंज, बिकॉज टिम साउदी का भी रिकॉर्ड विद द T20s फॉर न्यूजीलैंड रिसेंटली अच्छा रहा है. इट्स डिसेंट. सो एज वाला कोई इशू नहीं है. ही कैन परफॉर्म, ही कैन कंटिन्यू टू परफॉर्म. ये एक चेंज आप देख सकते हो going into this tournament if you're not satisfied with Matt Henry. So that I don't have any issue. And the most important point strategically, Conway and Kane Williamson ideally should not be starting together in any T20 team. ये एक another harsh reality है आज के टाइम की. I think ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है आगे जाके. Conway and Kane Williamson दोनों एक ओपनिंग, एक नंबर 3, मतलब एक वन आफ्टर अनदर आने वाले. I am not sure how good this is. It's not ideal, at least, very clearly. And so let's first talk about the strengths. The first and the most important strength is that they have at least managed great depth. Apart, unlike South Africa, जो कि वहीं पे पहले मात खा गए. The first thing you could do with the squad is to provide as many options as you can. उसके बाद player perform करेगा. आपने जो selection में काम था वो एकदम बढ़िया तरीके से करा है. तो good depth in both batting and bowling. It is perhaps the most number of all-rounders in the squad. That is also a great strength for this team. कि all-rounders पे बड़ा अच्छा investment करा है. And all-rounders ऐसे हैं जो कि pace bowling भी करते हैं, like Daryl Mitchell, like James Neesham, and spin bowling भी करते हैं, like Rachin Ravindra, like Mitch Sandner. तो बड़ा ही अच्छा distribution है यहाँ पे. Even distribution है all-rounders का.
अगर मैं बॉलिंग की बात करूं स्पेसिफिकली, तो दे ऑल्सो हैव अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। रचिन रविंद्र लेफ्ट आर्म स्पिनर है, डायरन मिचेल राइट आर्म मीडियम है, टिम साउदी बॉल को स्विंग कराना जानते हैं, फर्गसन एक्सप्रेस पेस वाला बंदा है। एक काफ़ी अच्छी प्रोफाइल से सब लोग अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इश सोधी एक राइट आर्म लेग स्पिनर है। तो यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द बेसिस, वेल राउंडेड बॉलिंग यूनिट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड द लास्ट वन इज इट हैज़ द टीम जो कि हमने क्रिएट करी है अभी, इट हैज़ गुड मिक्स ऑफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशंस एज वेल। आप खुद नोटिस करो, ओपनिंग में फिन एलन एंड कॉनवे है, उसके बाद राइट हैंडेड बैट्समैन केन विलियमसन आएंगे, उसके बाद दोबारा रचिन रविंद्र आ गए, फिर ग्लेन एंड डायरल होंगे, एंड में दोबारा सैंडनर आ जाएंगे। तो एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंडर्स अमंग्स दोस राइट हैंडर्स हमें दिख जाएगा, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। लाइक इट और नॉट, इट डज बिकम इंपॉर्टेंट। देयर इज अ रीजन व्हाई सो मेनी क्रिकेटर्स गिव इट सो मच इंपॉर्टेंस। तो एक वो फैक्टर रहेगा यहाँ पे। बट द वीकनेसेस, जो फॉर्म है इंडिविजुअल्स का, फर्स्ट वीकनेस तो यही है, वो बहुत कंसर्निंग है। बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज प्लेयर्स इफ यू नोटिस, ये सारे आईपीएल के टाइम पे बेंच पे थे। चाहे वो आप सैंटनर की बात कर लो, हेनरी की बात कर लो, ठीक है, रचिन रविंद्र फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द सीजन वॉज ऑन द बेंच, केन विलियमसन वॉज ऑन द बेंच, कॉनवे खेला नहीं है, इंजर हो गया, डायरन मिचेल खेला लेकिन कितना ही खेला है। तो ये टीम का फॉर्म कुछ खास चल नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है कि या तो प्लेयर्स खेले नहीं पिछले 1-2 महीने में आईपीएल एंड देयरफॉर मैचेस नहीं खेले, या तो खेले तो फॉर्म में नहीं है। पूरी टीम का यह हाल है, पूरे कोर का यह हाल है टीम का। 1-2 आउटलायर्स होंगे ऑफ कोर्स। ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू बन सकता है यार, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी लैक ऑफ प्रॉपर स्पिनर्स टू क्रिएट अ जेन्युइन इशू अगर वेस्ट इंडीज में स्लो टर्नर्स बनते हैं तो। इफ यू सी, मिच सैंटनर इज द ओनली प्रॉपर स्पिनर है टीम के अंदर। फिर रचिन रविंद्र एंड ग्लेन फिलिप्स हम लोग वी कैन रोल देयर आर्म, बट एक प्रॉपर स्पिनर यही होने वाला है। शायद अब इस सोधी को ऐड कर लो टीम के अंदर एट द कॉस्ट ऑफ वन पेसर, बट वंस अगेन पेसर्स किसको बैठाओगे अब एग्जैक्टली? अभी तो टिम साउदी की भी जगह नहीं बन रही, तो सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा डिलेमा हो सकता है ये। करंट लाइनअप के साथ स्पिन पे इन लोगों को फेवर नहीं मिल रहा। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी द T20 explosive attitude, intent that is required, which was clearly seen in the IPL. It is clearly lacking in this team, in the top order especially. फिन एलन को हटा दो, कॉनवे एंड केन विलियमसन once again, I don't see how they should be starting. Rachin Ravindra, he has shown a lot of promise with that intent, but once again it is too unrealistic to expect so much out of him in the first T20 World Cup of his life. ग्लेन फिलिप्स खेला ही नहीं है पूरा आईपीएल में। तो यू सी हाउ दिस इश्यूज स्टार्ट टू राइज। चैपमैन का बहुत खराब चल रहा है फॉर्म। तो T20 के लिए जो आपको इंटेंट चाहिए, क्या आपकी टीम में अभी है भी वो उतना? सोचने वाली बात है। एंड सो कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट व्हिच इज द प्रेडिक्शंस, मुझे लगता है दे कैन स्टिल गो टू द सेमीफाइनल्स। देखो, ग्रुप स्टेज तो डेफिनेटली क्लियर करना चाहिए, सेमीज में जा सकते हैं इफ दे बीट इंडिया। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली आने वाली है वहाँ से सुपर 8 में। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका ये होंगे ग्रुप के अंदर मोस्ट लाइकली। अगर न्यूजीलैंड इंडिया को हरा के सेकेंड टीम बन सकती है तो देन दे कैन गो इवन एज फार एज द फाइनल्स। बट मुझे लगता है वहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना आसान होगा नहीं। एंड आई काइंड ऑफ फील लाइक शायद वो इस बार सेमीज पे मिस आउट कर जाए, कर सकते हैं क्वालिफाई। तो एटलीस्ट सुपर 8 तो आना ही चाहिए, उस पर भी क्वेश्चन नहीं है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।